हम बात करेंगे हमारे 10th मेन टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स की अफेक्ट करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के, वो ज़रूरी है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट। फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। प्लांट फैक्टर जो इंक्लूड करते हैं, प्लांट फैक्टर में क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है, साइज आ जाती है, एज आ जाती है, ओरिएंटेशन आ जाती है लीव्स की, मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आ जाती है, क्लोरोफिल का अमाउंट आ जाता है। और प्लांट में इंटरनल फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर और ग्रोथ ऑफ प्लांट पे। एक्सटर्नल फैक्टर जो है वुड इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट की अवेलेबिलिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है, वाटर कैसा है ना। एज ए प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दिस फैक्टर विल सिमल्टेनियसली अफेक्ट दिस रेट, है ना, लगातार इसका जो रेट है उसको अफेक्ट करते हैं ये सभी फैक्टर्स। थाउ सेवरल फैक्टर जो है इंटरेक्ट करते हैं, सिमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन। और आमतौर पर एक फैक्टर जो है मेजर कॉज करता है, वन दैट लिमिट द रेट, और हिंस एट एनी पॉइंट दैट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल्स। ओके, इसके बाद मैं बात करूँगी कि ये जो जब सेवरल फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं किसी भी एनी बायोकेमिकल प्रोसेस को, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कम्स इनटू इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि इफ़ अगर केमिकल प्रोसेस जो है अफेक्ट होती है बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, और it is the factor which directly affects the process if its quantity is changed. For example, despite the presence of a green leaf and optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesis. If the temperature is very low, this leaf if given the optimal temperature will start photosynthesis. क्लियर है ना। अभी इसके बाद ये हमारा 10th फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस के आगे 4 सब टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 4 सब टॉपिक्स। सबसे पहले लाइट को है, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, जबकि हाईली डिस्कसिंग लाइट एज ए फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। जब हम फोटोसिंथेसिस को एज ए फैक्टर देखते हैं लाइट को, तो हम उसमें क्या देखते हैं, लाइट की क्वालिटी देखते हैं, लाइट की इंटेंसिटी देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट के बारे में देखते हैं। और ये देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइन और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स एट ए लो लाइट इंटेंसिटी। एट अ हायर लाइट इंटेंसिटी पे होता है धीरे धीरे जो है रेट जो है डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज ए अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। ये कितना इंटरेस्टिंग है नॉट दैट कि लाइट सेचुरेशन जो है अक्कर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट इज द एक्सपेक्ट फॉर प्लांट इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट। लाइट इज रियली a limiting factor in nature. Increasing incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. उसके बाद बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, और कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा लो होती है एटमॉस्फेयर में। और उसके बाद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज अ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकमिंग डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड्स। C3 और C4 प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली किसका, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का। एट लो लाइट कंडीशन पे करता है ना, तो ग्रुप रिस्पॉन्ड करते हैं हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन का। एट हाई लाइट इंटेंसिटी पे करता है दोनों का C3 और C4 प्लांट जो है शो करते हैं इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि C4 प्लांट पे शो करते हैं सेचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रोलीटर, और हाई जबकि C3 जो रिस्पॉन्ड करता है increase in carbon dioxide and saturation is seen only for 50 microliter beyond microliter। और इसके बाद क्या है कि द फैक्ट है कि C3 प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज, बेल पेपर्स, है ना। और ये अलो करते हैं ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड टू हायर रेट।
क्लियर है ये सारा। उसके बाद बात करेंगे थर्ड है टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन जो है बीइंग इंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल। डार्क रिएक्शन जो कि बीइंग इंजाइमेटिक होती हैं और ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती हैं। चाहे कि क्या हाउ द लाइट रिएक्शन जो है ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, इफेक्ट करती है मच लेसर एक्सटेंट को। और C4 प्लांट्स पे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर्स का और शो करते हैं हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि C3 प्लांट जो होते हैं उनमें कम लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट, जिसको ये अडेप्ट करते हैं अडेप्टेड टू। ट्रॉपिकल प्लांट जो होते हैं उनका हायर टेम्परेचर होता है, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है दैन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। उसके बाद वाटर फोर्स ऑफ टॉपिक। इवन था वाटर जो है वन ऑफ द रिएक्टेंट है इन लाइट रिएक्शन और इफेक्ट करता है वाटर एज ए फैक्टर इन मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। वाटर स्ट्रेस जो है कॉज करता है स्टोमेटा टू क्लोज हिंस रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस जो है ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट दस द रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। ओके, तो ये सारा था। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 11th चैप्टर फिनिश होता है।